मोतिहारी के होटल आदर्श में नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन बिहार महिला फोरम की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान बिहार महिला मंच के पदाधिकारियों की घोषणा की गई। इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर रंभा पांडे ने किया। प्रदेश सचिव डॉक्टर आलोक कुमार ने संगठन के पदाधिकारियों की घोषणा करते हुए संगठन पर विस्तार से चर्चा की। एमबीएस फंड के विषयों पर डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने विस्तार से चर्चा की और उसके महत्व को समझाया। इस बैठक में मोतिहारी के डॉक्टर उमेश अख्तर, डॉक्टर तनवीर आलम, डॉक्टर शबनम आसिफ, डॉक्टर कुमकुम सिन्हा सहित पटना, बेगूसराय, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, गोपालगंज, गया आदि जगहों से आए हुए चिकित्सकों ने इस बैठक में भाग लिया। मंच संचालन नीमा बिहार के संस्थापक सदस्य डॉक्टर सचिदानंदन पटेल तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर रीता पांडे ने किया। इस दौरान हमने नीमा बिहार की प्रदेश अध्यक्षा डॉक्टर प्रेमलता से बात की। सुनिए। ये नीमा वुमेन्स फोरम बिहार की मीटिंग है। आज नीमा वुमेन्स फोरम बिहार का गठन किया गया है, उसी की मीटिंग है। नीमा संगठन में महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी दी गई है, इसके लिए इनका अलग फोरम गठन किया जाता है उसके अंतर्गत, और महिलाएं समाज में अपनी अलग एक्टिविटी दिखाती हैं। इसी के लिए हमारा अभी तक बिहार में 7 ब्रांचेज हैं और आज स्टेट ब्रांच का फॉर्मेशन यहाँ पे किया गया। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत घोड़ासहन प्रखंड के पुरनहिया कोठी गांव निवासी मेडिकल स्टूडेंट ऋतिक राज यूक्रेन से सकुशल वापस अपने घर पहुंच गए हैं। गौरतलब है कि पुरनहिया कोठी निवासी शिक्षक प्रभात कुमार के पुत्र ऋतिक यूक्रेन में रहकर मेडिकल की पढ़ाई करते थे और युद्ध शुरू होने के बाद से वहीं फंसे थे। आज ढाका विधायक पवन जायसवाल ने उन्हें गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए मेडिकल स्टूडेंट ऋतिक राज ने अपनी आपबीती सुनाई। मेरा नाम ऋतिक राज है, मैं पूर्णिया कोठी से बिलोंग करता हूँ। मैं वहाँ पिछले साल खाड़कीव में गया था मेडिकल करने, अभी सेकेंड ईयर में हूँ करेंटली। बट सिचुएशन ऐसा हो गया कि हम लोग को वापस आना पड़ा। बहुत प्रॉब्लम बहुत सारे हुए, बहुत सारे कठिनाई से गुजरना पड़ा। खाने पीने के लिए बहुत सारे मुश्किल से गुजरने, मतलब बंकर में दिन रात रहना पड़ता था। बॉर्डर के लिए जाने के लिए सोचना पड़ता था, घर से नहीं निकल पाते थे। पिछले 5-6 दिन से कुछ खाते नहीं, बिस्कुट ब्रेड पे हम लोग रहते थे। सिचुएशन इतना अचानक ख़राब हुआ, हम लोग को कुछ पता नहीं था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब टीवी में हमेशा दिखाते थे बट हम लोग सीरियस नहीं लिए। हम लोग को लगता था कि टीआरपी के लिए करते होंगे, बट अचानक ऐसा हुआ कि पता नहीं चला कैसे क्या करें। बट अचानक लड़ाई होने लगी, हम लोग सब टेंशन में थे कैसे अब क्या आगे क्या होगा। घर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहे थे, पानी सप्लाई बंद था, सब चीज़ बंद था। बट इन द एंड कैसे भी हम लोग वहाँ से बॉर्डर तक निकले खुद से। किसी तरह हम लोग बंकर में रहते थे दिन रात। मुश्किल बहुत सारे हुई है, हमेशा बम का आवाज़ सुनना, मतलब कैसे इसको एक्सप्लेन करें, बोल नहीं सकते। बहुत गंदा दिन था वो। कैसे भी बॉर्डर तक खुद से निकले, फिर वहाँ से ऑल थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट जो हम लोग सब चीज़ खाना वगैरह प्रोवाइड करी, अच्छे से फिर दिल्ली तक पहुँचाई। फिर वहाँ से बिहार गवर्नमेंट भी जो कि सब चीज़ अपने गाड़ी खाना पीना से घर तक पहुँचाई। वहीं ढाका विधायक पवन जायसवाल ने इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए क्या कहा, सुनिए। और कुछ बच्चे और भी हैं ढाका के फंसे हुए, किस तरह बच्चों? हमारे विधानसभा क्षेत्र के 5 छात्रों की जानकारी हम लोग को मिली थी और मैंने विधानसभा में भी चलते सत्र में इस मामले को उठाया था। और मुझे खुशी है कि भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से हमारे क्षेत्र के 2 बच्चे अभी तक अपने घर पहुंच गए हैं। इसमें हनुमान नगर का सुलभ कुमार की सेशन चल रहा था तो हम नहीं जा पाए, तो हमारे बड़े भाई जाके बच्चे को शुभकामना दिए और मिलने का काम किए थे। और संयोग से ये ऋतिक आज रात में ही 1 बजे रात में कल लौटा था वहाँ से। बिहार सरकार के द्वारा पटना एयरपोर्ट से लाया गया था मोतिहारी। तो मुझे जानकारी मिली तो मैं पटना से आ गया कि इसको भी धन्यवाद दे दे, बधाई दे दे कि चलो तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल रहे। युद्ध तो ये रुकना है, आज ना कल रुकेगा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि पूरे देश में मेडिकल के जो छात्र हैं उसके कम फीस निर्धारण करके बच्चों को पढ़ाने का काम होगा। और विधानसभा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनको पहले पता भी नहीं था, बहुत लोगों को, हमको भी नहीं पता था कि यूक्रेन में इतने बच्चे राज्य के पढ़ते हैं जाके, या देश के बच्चे पढ़ते होंगे जाके यूक्रेन में। तो केंद्र और राज्य की सरकार निश्चित रूप से जो बच्चे वहाँ से विस्थापित हुए हैं और अपने राज्य में लौटे हैं, इनके भविष्य के लिए सोचने का काम करेगा और इनके लिए कोई उचित प्रबंध सरकार के स्तर से किया जाएगा। कैसे करेंगे उचित प्रबंध, क्योंकि स्पेस है उतने मेडिकल? देखिए, ऐसा है कि एक बार में पूरी समस्या का समाधान संभव नहीं है। 18,000 बच्चे हमारे देश के वहाँ अगर रहते थे तो सबको एकदम मेडिकल में उतना सीट भी नहीं है कि एडजस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन भविष्य के बारे में तो सोचा जाएगा। क्योंकि यहाँ के कितने लोग इराक में, ईरान में रहते हैं, वो वहाँ जाके क्या काम करते हैं ये दूतावास को पता रहता है, एम्बेसी को इस बात की जानकारी है, विदेश मंत्रालय को पता है कि वहाँ जा रहा है। वीज़ा लेके लोग जाते हैं किसी काम से, जाके वहाँ काम करते हैं कोई।
तो ये तो मेडिकल पढ़ने ये गए थे, शिक्षा ग्रहण करने गए थे, तो गवर्नमेंट को इस मामले में पहल करना ही पड़ेगा कि हमारे देश में 1 करोड़ सवा करोड़ में अगर मेडिकल हो रहा है और दूसरा देश अगर 35 लाख 30 लाख में 40 लाख में मेडिकल करा दे रहा है, तो हम उस व्यवस्था को अपने देश में लागू क्यों नहीं करेंगे? मेरे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरे यहाँ जो भी व्यवस्था होना चाहिए हम क्यों नहीं करेंगे? और करना चाहिए सरकार को। निश्चित रूप से दोनों सरकार, केंद्र और राज्य की सरकार इस मामले में एनर्जेटिक है और हम लोग को उम्मीद है कि आने वाले समय में गवर्नमेंट के स्तर से आने वाले भविष्य को देखते हुए कुछ उचित समाधान निकाला जाएगा कि हमारे देश के बच्चे हमारे देश में मेडिकल करें। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से खबर है, जहां नल जल योजना में गड़बड़ी मामले में आरोपित वार्ड सदस्य व वार्ड सचिव को शिकारपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार वार्ड सदस्य की पहचान रखई चंपापुर पंचायत के सिसई वार्ड संख्या 5 निवासी विजय कुमार व वार्ड सचिव विनीत तिवारी के रूप में की गई है। थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि बीडीओ के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें गिरफ्तार आरोपियों के ऊपर नल जल योजना की राशि निकासी करने के बाद भी योजना पूर्ण नहीं किया गया था। साथ ही योजना के चेक को बाउंस करने का भी आरोप है। गिरफ्तार दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सुगौली के उत्तरी सुगांव पंचायत के सरहड़ी मठ पर हो रहे निर्माण कार्य में अनियमितता का आरोप लगाते हुए स्थानीय मुखिया रंजीत कुमार झा ने निर्माण पर रोक लगा दिया है। इस संदर्भ में स्थानीय मुखिया श्री झा ने बताया कि सरहड़ी के राम जानकी मठ परिसर में कुएं का मरम्मती कार्य एक ठेकेदार के द्वारा कराया जा रहा था, लेकिन निर्माण कार्य में मानक के अनुरूप सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। देखिए यह रिपोर्ट। मुखिया जी हैं मेरे साथ, रंजीत कुमार झा उत्तरी सुगांव पंचायत के मुखिया हैं। हम बात करेंगे कि किस तरह की यह मामला हुई थी। अभी हम घर से निकले थे और सुगौली की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ पर हम देखे कि इनार बन रहा है, तो हम यहाँ पर पब्लिक लोग मौजूद है, इनसे पूछे, नंदलाल का जी हैं, तपेश्वर भगत जी हैं, साधु बाबा हैं, कि क्या करवा रहे हैं आप लोग। तो हम देखे कि ये तो इनार, ये तो मेरे तो ये लोग बोला है कि, तो हमको लोग बोला है कि मुखिया जी बनवा रहा है। तो हम बोले कि ये तो गलत बात है, आप लोग कम से कम पूछना चाहिए जो मुखिया जी अभी अभी इनार बनवाए हैं, वहाँ पर इतना अच्छा इनार बनवाए हैं, और यहाँ पर जो इनार बन रहा है 2 नंबर काम हो रहा है। तो फिर आप ये लोग हमसे काहे नहीं पूछे इस बात को? कम से कम हमसे तो जानकारी लेनी चाहिए आपको। तो हम यहाँ पर अभी अभी पता किए, कुछ लेबर लोग यहाँ से आए हैं, महसी के ठेकेदार साहब है, और वहाँ जेई साहब का नंबर लिए हैं। जेई साहब से बात हुआ है कि आप लोग PhD, तो वो बताया हमको कि PhD से यह इनार का कार्यक्रम हो रहा है। तो हम उनसे पूछे कि मेरा जो एस्टीमेट इनार का है वह एस्टीमेट आपका भी होगा, तो हमारे यहाँ जो इनार बना है तो कम से कम उस इनार को देखकर उससे शिक्षा लेकर और एक अच्छा इनार बनवाइए। और यहाँ राम जानकी मंदिर का मठ है और प्रांगण है, सरकारी भूमि है, और यहाँ पर इस टाइप का इनार बनवा रहे हैं, ये आपका मानवता के खिलाफ काम कर रहे हैं। कम से कम धरातल पर ईमानदारी से इस इनार को अच्छा से बनवाइए। और अभी अभी हम इस काम को रुकवा दिए हैं और आगे की कार्रवाई के लिए लग गए हैं। और वहाँ ठेकेदार साहब का भी नंबर है और जेई साहब का भी नंबर है। जेई साहब तो बोले हैं कि सर रुकवा दीजिए, लेकिन हम बोले हैं कि कम से कम आपको अगर पूरे जिला में इस तरह का अगर कार्यक्रम अगर हो रहा है तो आपको हर जगह पर जाकर और वहाँ पर जांच करना चाहिए, ताकि धरातल पर सरकारी योजनाओं का अच्छा से कार्य किया जा सके। तो क्या लगता है आपको, ये कार्य रुक गया है तो उसके बाद में फिर कार्य शुरू होगा कैसे? नहीं, कार्य तो शुरू होगा, ये तो डिपार्टमेंटल में हम लोग लगे हुए हैं। जेई साहब से बात किए हैं, अगर वो कार्यक्रम कल से अच्छा से ढंग से स्टार्ट कर देते हैं और बढ़िया जो कार्यक्रम इसका एस्टीमेट है उस हिसाब से कार्यक्रम कर देते हैं तो कार्य शुरू किया जा सकता है। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से खबर है, जहां सूचना के आलोक में कार्रवाई करते हुए साठी पुलिस ने शराब के नशे में हंगामा करते हुए एक शराबी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार शराबी की पहचान रामबाबू शाह थाना क्षेत्र के सतवरिया निवासी के रूप में की गई है। थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार शराबी को बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रक्सौल की बेटी शिल्पा गुप्ता यूक्रेन से सकुशल अपने पैतृक गांव पहुंच गई है। उनके रक्सौल पहुंचने पर उनके परिजनों में खुशी का माहौल है। उन्होंने बताया कि जब युद्ध शुरू हुई तो किसी तरह जान बचाकर पाकिस्तान की अपनी एक सहेली के साथ पोलैंड के रास्ते अपने देश पहुंची है। आपको बता दें कि उनके घर पर लौटने के बाद स्थानीय विधायक प्रमोद कुमार सिन्हा उनके घर पहुंचे और बुके देकर उनका स्वागत किया तथा उनका हाल चाल जानते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से खबर है, जहां साठी थाना क्षेत्र के बड़वा कला निवासी MBBS अंतिम सत्र के छात्र फकीउल आजम यूक्रेन में फंसे हुए हैं।
बता दें कि फकीउल आजम समेत अन्य छात्र छात्राओं की वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि यूक्रेन में फंसे छात्र भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वायरल वीडियो में फंसे छात्र बता रहे हैं कि यहाँ की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। यहाँ खाने के लिए राशन और पीने के लिए पानी तक नहीं मिल पा रही है। हर आधे घंटे पर बम की धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। फकीउल आजम की मां नौशबा अंजुम, जो अपने गांव के ही उर्दू विद्यालय की शिक्षिका हैं, उन्होंने बताया कि उनका इकलौता पुत्र सुमी के एक बहुमंजिले हॉस्टल के बेसमेंट में अपने साथियों के साथ जान बचाने के लिए छुपा हुआ है और लगातार भारतीय दूतावास से संपर्क में है, लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं मिल पा रही है, जिससे वहां फंसे हुए छात्र व उनके परिजन काफी चिंतित हैं और लगातार सोशल मीडिया पर भारत सरकार से अपने सलामती के साथ साथ सुरक्षित स्वदेश लौटने की गुहार लगा रहे हैं। मेरे बेटा का नाम मोहम्मद फकीउल आजम है। यूक्रेन में सुनी स्टेट में पढ़ता है। वह मेडिकल का अंतिम सत्र का छात्र है। मेरे बच्चे बहुत ही मुसीबत में फंसा हुआ है। मैं सरकार से गुहार लगाना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को सही सलामत निकालें। बच्चे को 2 दिन खाए हो गया है। करीब हमसे एक बच्चे रोज़ पहले बात हुई थी और फिर 2 रोज़ उसके बाद 2 दिन के बाद 2 रोज़ पहले यानी फ्राइडे को बात हुई है। उसके बाद से मेरे बच्चे से मुझे कोई बात नहीं हो रही है। बच्चे मेरे बहुत दिक्कत में है। प्लीज़ मैं मोदी जी से या अन्य भी जो कर्मी है नेताओं, उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे बच्चे को सही सलामत वापस लाएं। बहुत बड़ी शुक्रिया का मौका दी। आपका नाम? मेरे नाम नौशबा अंजुम। कहाँ पे है आपका बच्चा? यूक्रेन में। यूक्रेन में कहाँ पे? सुनी स्टेट में। कौन से सेशन का छात्र है आपका बच्चा? वो 6 ईयर का। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से खबर है, जहां आरपीएफ द्वारा अवैध रूप से तत्काल टिकट बनाते 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी देते हुए आरपीएफ के पोस्ट कमांडेंट चंदन कुमार ने बताया कि मुख्यालय के निर्देश के आलोक में कार्रवाई करते हुए बगहा से जीएसटी सुविधा केंद्र नामक दुकान से 6828 रुपए की 7 तत्काल टिकट, लैपटॉप, मोबाइल, प्रिंटर के साथ बनकटवा निवासी दुकानदार राकेश कुमार एवं भैरवगंज बाजार से जायसवाल कम्युनिकेशन ई टिकट दुकान से 8926 रुपए के साथ तत्काल टिकट के साथ साथ लैपटॉप, 2 मोबाइल, प्रिंटर के साथ नारा परसौनी निवासी दुकानदार सुनील कुमार उर्फ नीरज जायसवाल को गिरफ्तार किया गया है, जिसे रेल अधिनियम उल्लंघन के विरुद्ध मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं आरपीएफ के इस कार्रवाई से अवैध रूप से तत्काल टिकट बनाने वाले धंधेबाजों में हड़कंप मचा हुआ है। नरकटियागंज में जमीनी विवाद में जमकर चाकूबाजी होने की खबर प्रकाश में आई है। जानकारी के मुताबिक इस घटना में करीब 3 लोग घायल हो गए हैं। घटना नरकटियागंज के सहोदरा थाना क्षेत्र के कामता कॉलोनी का बताया जा रहा है, जहां जमीनी विवाद में चाकूबाजी से 3 लोग घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों द्वारा सभी घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायलों का इलाज जारी है। वहीं डॉक्टर ने बताया कि अभी सभी की स्थिति सामान्य है। इस सूचना पर पहुंची शिकारपुर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मामले में अर्जुन मंडल ने शिकारपुर पुलिस को अपना फर्द बयान दर्ज कराया है और गांव के पवन कुमार मालाकार, तपोस कुमार मालाकार के साथ बेहरी रामपुर निवासी ज्योति देवी को आरोपित किया है। वहीं पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। जमीन के विवाद में लफड़ा हुआ है और अचानक से एक आदमी आके तापस कुमार मालाकार आके हम लोग पे मेरा भैया पे चाकू के हमला किया है। उसका नाम अर्जुन मंडल है। उसके साथ अब मेरा मम्मी को भी जो जख्म हुआ है, मेरा भाभी को भी चोट लगा है, मेरे को भी हाथ में मारा है और अभी तत्काल मेरा भैया का अनुमंडल सरकारी अस्पताल में भरना हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विवेक कुमार मंडल है और मेरा भाई का नाम अर्जुन कुमार मंडल है। 3 लोग, जिसमें एक को चेहरे पे चाकू लगा हुआ है, जो कामता कॉलोनी का रहने वाला है और सुभद्रा थाना का, यहाँ इलाज के लिए आया है। इलाज के बाद पेशेंट की स्थिति संतोषजनक है, स्थिर है। इलाज के बाद उसको वापस कामता घर या फिर शिकारपुर थाने भेजा जा रहा है। इस क्रम में शिकारपुर थाने को सूचित किया जा चुका है। बेतिया मोतिहारी मुख्य मार्ग NH 727 नानो सती चौक पर कार से मटर गश्ती करना 2 युवकों को महंगा पड़ गया। रात्रि गश्ती के दौरान मझौलिया पुलिस ने दोनों युवकों को धर दबोचा। जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि नशे की हालत में कार से मटर गश्ती करते हुए मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अमवा मझार वार्ड नंबर 8 निवासी विजय कुमार तथा अमवा मझार वार्ड नंबर 10 निवासी कृष्णा शाह को गिरफ्तार किया गया है, जिसे बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत मेडिकल जांचों उपरांत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। विगत रात्रि कार से मटर गश्ती करते 2 युवक को गिरफ्तार किया गया है, जो काफी नशे की हालत में थे।
एक व्यक्ति है विजय कुमार, पिता स्वर्गीय संचिता महतो, अमवा मझार, वार्ड नंबर 8, थाना मुफस्सिल, तथा दूसरा है कृष्णा शाह, पिता रामेश्वर शाह, साकिब अमवा मझार, वार्ड नंबर 10, थाना मुफस्सिल, जिला बेतिया को गिरफ्तार किया गया है। ये रात्रि में नानोसती चौक के आसपास कार से मटर गश्ती कर रहे थे और बिना किसी वजह से टहल रहे थे, जब हल्ला चिल्ला कर रहे थे, इसी में पुलिस ने गिरफ्तार की है। जांचोपरांत ये लोग अल्कोहलिक पाए गए हैं, इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाए। मझौलिया पुलिस ने विशेष समकालीन अभियान के तहत छापेमारी कर हत्या के प्रयास मामले सहित अन्य धाराओं के आरोपित 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर मेडिकल जांचोपरांत जेल भेज दिया है। जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि नामजद अभियुक्त थाना क्षेत्र के जौकटिया वार्ड नंबर 2 निवासी इंद्रदेव यादव का पुत्र मनोज यादव तथा असरफी यादव है, जिसको एएसआई संजय कुमार के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसे जेल भेजा गया है। मझौलिया थाना कांड संख्या 383/21 दिनांक 16/7/2021, धारा 452, 341, 323, 324, 354, 327, 307, 384, 389, 504, 506, 34 भादवी के प्राथमिकी अभियुक्त असरफी यादव और मनोज यादव, दोनों पिता इंद्रदेव यादव, साकिब जौकटिया वार्ड नंबर 2 को गिरफ्तार किया गया है। ये काफ़ी दिनों से फरार चल रहे थे। वाल्मीकि कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी, जिसमें सवानी संजय कुमार शामिल थे, इनके द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये पूर्व से एक और कांड 629/2021 में भी वांटेड थे, जो गबन का केस है, रुपया गबन करने का केस है, उसी में ये लोग वांटेड थे। इन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल और पारा मेडिकल कॉलेज तथा केडी मेमोरियल हॉस्पिटल के द्वारा आज रक्सौल रघुनाथपुर के कस्बा टोला में योगेंद्र कुशवाहा के दरवाजे पर फ्री स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर कुमार मनीष और डॉक्टर चंदन कुमार के द्वारा करीब 160 मरीजों का मुफ्त स्वास्थ्य जांच किया गया और जरूरी दवाओं का वितरण फ्री में किया गया। इस कैंप में हड्डी और नस के मरीजों के साथ साथ अन्य रोगियों की संख्या करीब 160 रही। साथ ही यहां पहुंचे सभी मरीजों के ब्लड प्रेशर की जांच की गई और 42 मरीजों के ब्लड शुगर की भी जांच मुफ्त में की गई। इस कैंप में कोरोना से बचाव हेतु सभी को टीका लेने के लिए जागरूक किया गया और साथ ही सैनिटाइजर का भी वितरण किया गया। इस दौरान सभी को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक भी किया गया। गर्मी के मौसम की शुरुआत हो गई है। गौरतलब है कि गर्मी के मौसम में मनुष्य के साथ साथ जानवर और पंछियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बेजुबान प्राणियों को बचाने के लिए होटल व्यवसायी राजदेव कुशवाहा पंछी बचाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किए हैं। उन्होंने हाई स्कूल मुख्य चौराहे पर पंछियों के भोजन और पानी की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि पंछियों को बचाने के लिए आज से ही संघर्ष करना होगा, तभी जाकर हमारी अगली पीढ़ी पंछियों को देख पाएगी। पंछियों के संरक्षण, भीषण गर्मी में पेयजल, दाना पानी की व्यवस्था करना हम सभी का फर्ज है। उन्होंने बताया कि पंछी पर्यावरण में सहयोग करते हैं। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हाई स्कूल चौक हमारी दुकान बा मिठाई के, जो सुबह लमसम 6:30-7 बजे ले जौन शाम के बचल होला, जैसे कि नमकीन भैल, सेव भैल या समोसा लिट्टी जो भी हो, सब सवेरे कौआ के डाले ली। फायदा ही बाकी खेवला में हमारा बहुत संतुष्टि मिल रहा। और दूसरा बात कि पक्षी के खियावे के चाहिए, चाहे हम या कोई जो भी दुनिया में व्यक्ति हो, 2-4 पक्षी के जरूर खिलाए। ओकरा बाद एक टूम आवाज लगेला पर कम से कम 100-150 कौआ हमारा लगे जाला। ऐसे हमारा बहुत सुकून मिलेला। का नाम पड़ी राजदेव कुशवाहा। अगली खबर पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से है, जहां अग्निशमन कार्यालय परिसर में तत्कालीन अग्निशमन पदाधिकारी ब्रिज कुमार चौधरी की विदाई हुई एवं नए अग्निशमन पदाधिकारी के रूप में अवध कुमार दास ने अपना योगदान किया। वहीं तत्कालीन अग्निशमन पदाधिकारी की विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन जिला अग्निशमन पदाधिकारी अमन कुमार सिंह के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम के दौरान श्री सिंह ने दोनों पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। मौके पर उत्पाद इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह, अग्निशमन पदाधिकारी रमेश कुमार यादव, रंजन कुमार आदि उपस्थित थे। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज, सच की आवाज़। नमस्कार।